के लिख ले है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सीएक्स आबंध की प्रकृति। कल टॉपिक हम लोगों का कहां तक हुआ था बेटा? सीएक्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। देखो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध बना हुआ है उसका नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखो कार्बन के साथ जब ये हाइड्रोजन जो लगा है तो इसमें मेजर डिफरेंस बेटा ये होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, आपको पता है ना? हाँ बेटा संजीत, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट रहेंगे बेटा। तो देखो यही कार्बन हाइड्रोजन के बीच आबंध के नेचर को यहाँ दिखा रहा है। देखिए यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके बीच इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इस पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहां से डाईपोल जनरेट होगा बेटा, एक पार्शियल नेगेटिव तो उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। आगे देखो, तो इसके बाद जो सीएक्स बंध में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है, जो चीजें अभी हम पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए ये बंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है बेटा वो किस नेचर का होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। रीजन क्या है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आगे देखो, यहां पे अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे इसके संरचना पे यानी स्ट्रक्चर। तो देखो जो हाइलो एल्केन होते हैं बेटा उनका जो स्ट्रक्चर बनता है, यहां से देखो ये कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है। तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, लेकिन 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन का बनेगा बेटा कुछ इस टाइप से, देखो। ठीक है, ये इनके बीच इसका जो स्ट्रक्चर होता है हाइलो एल्केन का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए और एक बॉन्ड किसके साथ लगा, हाइड्रोजन के साथ। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी पोलैरिटी जनरेट होगी। यानी यहाँ पे देखो द्विध्रुव आघूर्ण, एक तो डायरेक्शन देखो, द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। डाईपोल मोमेंट, अब देखो ये डाईपोल मोमेंट होता क्या है, डाईपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं और म्यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, इन दोनों में जैसे हमारे पास सी है और एक्स है, ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, इस पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सपोज दैट इनके बीच डिस्टेंस क्या है, डी है। तो डाईपोल मोमेंट जो होता है दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलो चार्ज का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाईपोल मोमेंट। मतलब कहने का है कि दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाईपोल मोमेंट। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, एक एक्सेप्शन भी है, तो थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ पे नोट है कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि डाईपोल मोमेंट घटता हुआ क्रम, डाईपोल मोमेंट का कुछ आर्डर बनाया गया है जो घटता हुआ क्रम है। यहां से देखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसको थोड़ा सा साइड से हम समझा दे रहे हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, एक है CF
पहले कमेंट करके सब लोग बताओ क्या दिखाई दे रहा है क्लियर। सब लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या ये क्लियर दिख रहा है या कलर चेंज करें। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि इसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है, कार्बन टू फ्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू ब्रोमीन और कार्बन टू आयोडीन, किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, मतलब यह निकला कि डाइपोल मोमेंट तो दो, देखो डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक क्या उनके जो चार्ज है और दूसरा क्या डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो डाइपोल मोमेंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा। कैसे हमें पता चला, तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो अब इसमें से अगर हम चार्ज वाला फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो चार्ज में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ये हम देखेंगे। याद रखना, जिसको पता ना हो तो वो थोड़ा सा नोट कर लेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तो देखो इसका ये आर्डर है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, जो यहां पे आर्डर है। अब इसमें बताओ अगर हम चार्ज वाला फैक्टर देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन होना चाहिए, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। कब, अगर हम चार्ज वाला फैक्टर देखेंगे बेटा, देखो चार्ज जनरेट हो रहा है ना, जैसे हमारा C है, X है, तो यहां नेगेटिव और यहां क्या है पॉजिटिव। तो अगर चार्ज वाला फैक्टर लेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, इसमें फ्लोरीन, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस वाला फैक्टर ले बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर डिस्टेंस वाला फैक्टर लेंगे तो आपको पता है ना किसी भी पीरियड में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आयोडीन का डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और फ्लोरीन का क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखो यहीं से क्वेश्चन उलझाता है। अब आप यहां पे कौन सा फैक्टर लोगे, चार्ज वाला फैक्टर लोगे या डिस्टेंस वाला फैक्टर। अगर चार्ज ले रहे हो तो फ्लोरीन आ रहा है, अगर डिस्टेंस वाला फैक्टर ले रहे हो तो आयोडीन आ रहा है, कौन सा फैक्टर लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर हम लोग जो फैक्टर लेते हैं बेटा वो डिस्टेंस वाला फैक्टर लेते हैं, सॉरी चार्ज वाला फैक्टर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच जो बांड की लंबाई होती है ना वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो चार्ज वाला फैक्टर कंसीडर किया जाता है, नहीं बेटा चार्ज वाला फैक्टर। तो देखो अगर चार्ज वाला फैक्टर लेंगे तो बताओ चार्ज वाले फैक्टर से आपका कौन सा आएगा, फ्लोरीन सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। ये ऑर्डर आना चाहिए चार्ज वाले फैक्टर से, ठीक है। लेकिन यहां से एक एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन ये है कि सबसे पहले क्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और इसके बाद आयोडीन, ये ऑर्डर आपका बनेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप MI पे ट्रिक कर लो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैटर क्या हुआ है, यहां पे मैटर हुआ है कि इन दोनों में चार्ज वाला फैक्टर लगा है और यहां पे कौन सा फैक्टर लगा, डिस्टेंस का फैक्टर लगा बेटा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, पता है ना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है बेटा। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत ऋणात्मक ये इसका डाइपोल मोमेंट का अगर वैल्यू पूछे तो सबसे पहले आप क्लोरीन को चुनेंगे, उसके बाद कौन सा होगा फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या ये क्लियर है, कमेंट फास्ट। ये बहुत ज्यादा उलझाता है बेटा, क्योंकि यहां दोनों फैक्टर है, चार्ज भी है डिस्टेंस भी है। चार्ज अगर सेलेक्ट करेंगे तो फ्लोरीन आएगा, डिस्टेंस करेंगे तो आयोडीन आएगा। तो हम पहले चार्ज वाला फैक्टर ले लिए, लेकिन यहां एक्सेप्शन है, क्लोरीन का ज्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग ये याद कर लो, डाइपोल मोमेंट का मान किसके लिए ज्यादा होगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये क्लियर है, क्लियर है।
क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहां से देखो, यहां पे दिया है, इसका ऑर्डर दिया है बेटा। देखो ये ऑर्डर घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो घटता हुआ क्रम में सबसे कम आई का, फिर बी का, बी आर का, देखो फिर एफ का और सीएल का। सीएल का क्या हो गया, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको यही चीज मिल, मूमल चारण। देखो बेटा यहां पे आपसे ये पूछेगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब बताओ इसमें अगर डाइपोल मोमेंट चार्ज और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर चार्ज वाला फैक्टर लेते हैं तो चार्ज सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बेटा वही चार्ज है। अगर डिस्टेंस वाला फैक्टर लेंगे तो बांड की लंबाई सबसे ज्यादा आयोडीन की होगी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन की, ठीक है। तो यहां देखो बांड की लंबाई डिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं लेते, वो डिस्टेंस वाला फैक्टर इन मॉलिक्यूल के बीच बड़ा कम होता है बेटा, चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। तो हम चार्ज वाला फैक्टर लेते हैं, तो चार्ज के फैक्टर के हिसाब से फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्या आ जाता है, आयोडीन। बट ऐसा जब कल्पना, अरे बेटा फार्मूला से ही तो है, बट ऐसा जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पाया गया कि नहीं, क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन। आप ये ऑर्डर याद कर लो, ठीक है। ये बेटा कहीं बुक बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, और यूट्यूब भी ढूंढ डालो नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल आपको बस इतना मिल जाएगा कि ये ऑर्डर है, ठीक है। हम थोड़ा सा अपना लॉजिक बस लगा रहे हैं, ठीक है, कि ये हुआ होगा, बाकी तो सारी चीजें बस केवल दे देता है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, ये फेमस है, याद रखो। चलो आगे देखते हैं। देखो तो यहां पे एक घटता हुआ क्रम आपको लिख दिया गया है, फिर कहा सीएल के लिए म्यू का मान सर्वाधिक होगा। अगर आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसमें ये सब सारी बातें आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सीएक्स आबंध की लंबाई में कार्बन टू फ्लोरीन से कार्बन टू आयोडीन है बेटा, कार्बन टू आयोडीन तक वृद्धि होती है। यही सारी चीजें आपको समझा रहे थे कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे बांड की लंबाई क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो वो लिखा है सेकेंड पॉइंट में। चलो आगे देखते हैं। देखो बेटा अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं विरचन की विधियां, इनको बनाने की विधियां बेटा, ठीक है, हैलो एल्केन बनाने की विधियां। इलेक्ट्रॉन बंधुता बेटा शिवांगी, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये होता है कि अगर कोई उदासीन परमाणु एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के जो ऋणायन बनाता है, तो इस प्रक्रिया में जितना ऊर्जा जो है मुक्त होती है, उसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं बेटा। जैसे क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बनाएगा, तो इस प्रोसेस में जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलो खैर आगे देखो विरचन की विधियां, ठीक है, बनाने की इनकी विधियां। तो बनाने की विधि में पहला नंबर है बेटा एल्केनों के हैलोजनीकरण से, ठीक है। पहला मेथड कौन सा है, एल्केनों के हैलोजनीकरण से। तो यहां हम पढ़ते हैं मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा, ठीक है, मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा या एल्केनों के हैलोजनीकरण से। तो यहां से एक आध दो टॉपिक समझ लो कि ये मुक्त मूलक क्या होते हैं बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो ये फ्री रेडिकल क्या है। यहां से देखो मान लो आर, देखो कहीं भी आर लिखा हो ना तो आर का मतलब आप लोग एल्किल ग्रुप समझेंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, कुछ भी है, यही क्या है आर। तो एल्किल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो देखो आर है, चलो यहां पे हमारा क्या है, आर का मतलब CH3 मेथिल ग्रुप है, और इसके साथ एक H लगा दिए, मतलब हमारा मेथेन है। तो मेथेन से एक H थोड़ा सा बांड बना के लगा दिए कि चीजें आसानी से समझ में आए। हाँ बेटा विशाल, अब देखो बेटा अगर कोई भी रिएक्शन, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो, कोई भी रिएक्शन सनलाइट, यानी देखो सनलाइट जिसको हम H न्यू से दिखाते हैं बेटा, H न्यू या सूर्य का प्रकाश, ठीक है।
अब सूर्य के प्रकाश में ही अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, विजुअल रे, बहुत सारे रे आते हैं, तो इसको जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, एच न्यू या अल्ट्रावायलेट रे या सूर्य का प्रकाश, कुछ भी। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है बेटा, तो 95% या उससे ऊपर ही, ठीक है, वो कैसी रिएक्शन होगी, वो हमेशा फ्री रेडिकल देगा, यानी मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, अगर यहां सनलाइट देख लिए तो क्या देखेंगे, मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल। चलो 2 मिनट में समझा देते हैं फ्री रेडिकल क्या है। वैसे हम बहुत ज्यादा टाइम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, इससे कि एग्जाम वगैरह आपके क्लोज है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहते। ठीक है, समझ लो मुक्त मूलक क्या है। जैसे देखो हमारे पास है मेथेन, देखो ये है मेथेन CH4। अब देखो जब मेथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं, ठीक है, Cl2 से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो देखो होता क्या है बेटा, अब यहां ये डिपेंड करेगा ना किसका अमाउंट आप एक्सेस में लिए हो, ये आप एक्सेस में लिए हो या क्लोरीन एक्सेस में लिए हो। चलो इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले हम फ्री रेडिकल देख लेते हैं, मुक्त मूलक क्या है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसको ये रीएजेंट है, आगे हम लोग रीएजेंट पे बात करेंगे। तो सनलाइट, देखो इसका मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही ये Cl2 हम लेंगे तो सनलाइट आएगा तो क्या करा देगा, इसका होमोलैटिक क्लीवेज करा देता है। होमोलैटिक, इसको हिंदी में आप लोग बोलते हो समविदलन। समविदलन का मतलब ये होता है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहां चले जाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला आया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आया तो यही रेडिकल बन जाते हैं, इसके पास भी यही होगा, यानी कितने रेडिकल तैयार हो गए, 2 फ्री रेडिकल तैयार हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है बेटा, जो रीएजेंट लेते हैं ना, सब्सट्रैक्ट, पहले सब्सट्रैक्ट पर केयर नहीं करेंगे, पहले हम रीएजेंट देखेंगे। सनलाइट आएगा, जो रीएजेंट लिया रहेगा उस रीएजेंट का होमोलैटिक क्लीवेज करेगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वही फ्री रेडिकल हो जाते हैं, जिनको हम मुक्त मूलक बोलते हैं। और बेटा ये बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, तो आपको पता है ना कि अगर मान लो A है और उसके पास देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है, लेकिन अगर इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, जैसे देखो ये अनपेयर्ड दिख गया, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और तुरंत किसी से रिएक्ट करके पेयरिंग करना चाहता है। ठीक है, तो जो अनस्टेबल हो जाते हैं ना, तो वही रिएक्शन फास्ट कराते हैं बेटा। तो देखो यहां पे हुआ क्या कि ये फ्री रेडिकल हमारा तैयार हो गया, देखो ये 2 फ्री रेडिकल तैयार हो गया Cl का। अब ये Cl करेगा क्या, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ढूंढेगा कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन हमें मिले तो उसके साथ जाके बॉन्ड बनवाए। तो अब ये Cl क्या करेगा, अटैक करेगा कहां, इस कार्बन पे। तो देखो यहां कार्बन है और यहां हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब ये जब यहां अटैक करेगा तो इन दोनों का ये क्या करा देगा, होमोलैटिक क्लीवेज कराएगा। होमोलैटिक क्लीवेज का मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा। तो जब देखो यहां से क्या बना, हमारे पास CH3 है, देखो ये CH3 अलग हुआ, एक फ्री रेडिकल बना, H जो है अलग हुआ, H पे क्या आया, एक फ्री रेडिकल आया। तो अब इसमें से एक Cl आएगा और इस पे भी फ्री रेडिकल है, तो HCl बना के बाहर कर देगा। देखो यहां से HCl बाहर हो गया, और देखो एक हमारे पास CH3 का फ्री रेडिकल तैयार हो गया। अब ये CH3 का जो फ्री रेडिकल है, ये तो तुरंत चाहेगा ना कि हम स्टेबल हो जाए, तो इसके लिए ये अटैक करेगा फिर Cl2 पे। अगर हम ये Cl2 एक्सेस में लिए हैं तब, तो जब ये Cl2 पे अटैक करेगा तो इसका होमोलैटिक क्लीवेज कराएगा, फिर यहाँ फ्री रेडिकल बनेंगे, तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ के न्यूट्रल होगा, फिर ये फ्री रेडिकल इस कंपाउंड पे अटैक करेगा। हाँ बेटा, तो हम पूरा तो मैकेनिज्म ही समझा दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्री रेडिकल बनते हैं बेटा, और जनरली हम लोग इतना नहीं कवर करते, इसको तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। देखो फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये चीज समझाया गया, बस इसको अगर करना हो तो जनरली आप इस तरह करो। देखो हमारे पास मेथेन है, देखो ये मेथेन है, यहां पे ध्यान दो, और Cl2 से रिएक्शन कराओ सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखो अब कंडीशन समझो,
अगर जब हमारा Cl2 एक्सेस है, ध्यान से देना एग्जाम में ये पूछ सकता है, Cl2 एक्सेस में है, तो सबसे पहले क्या करो कि ये HCl को बाहर कर दो, यहां से क्या निकाल दो HCl। अब ये HCl बाहर आया, ये बॉन्ड फ्री हुआ तो Cl जाके इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा देखो यहां से बना और इसके साथ क्या ऐड हो गया, Cl ऐड हो गया, ये बन गया जिसको आप लोग लिख रहे हो CH3 Cl और HCl बाहर हो गया। अब देखो आगे क्या होगा कि ये जो ग्रुप हमारा है हम एक्सेस में ले चुके हैं Cl2 को, तो देखो यहां से ये हमारे पास, चलो एक Cl लिख दिए, H को हम यहां लिख दिए, CH3 Cl है, एक बार फिर Cl2 से रिएक्शन कराओ क्योंकि ये एक्सेस में है, तो देखो ये फिर HCl यहां से क्या करेगा, बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, देखो HCH यहां आ गया Cl, एक और Cl जाके यहां जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे इसका रिएक्शन फिर हम किसके साथ करा दें, ठीक है, इसी तरीके से जब रिएक्शन कराते जाएंगे ना तो HCl बाहर निकलता जाएगा और लास्ट में CCl4 हमें मिल जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो एग्जाम के लिए याद रखो कि जब अगर आप Cl2 एक्सेस में लेते हो तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, लेकिन अगर हम इसको एक्सेस में ले लेंगे, ठीक है ध्यान दो, अगर ये एक्सेस में है तो हमारा यहीं तक ये प्रोडक्ट यहीं तक स्टॉप हो जाएगा, CH3 Cl बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से जैसे एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर जब हम इसको एक्सेस में ले रहे हैं तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम Cl2 का एक्सेस में ले रहे हैं तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें कौन सा फ्री रेडिकल है। ठीक है, कमेंट करके इन्फॉर्म करो क्या ये क्लियर है टॉपिक। देखो बेटा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि चीजें हमें बहुत ज्यादा कवर करनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, बाकी सारी चीजें PDF में आपको मिल जाएंगी। जल्दी से कमेंट करो यहां ये क्लियर है। देखो पहला वाला टॉपिक हमारा यही था जिसको, ठीक है बेटा प्रिया, चलो देखो R था RH था, मतलब CH3H X2 से रिएक्शन करा दिए। ठीक है, X मूमल, X का मतलब बेटा हाइलोजन, X का मतलब हाइलोजन, हाइलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो। ठीक है, R का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कुछ भी लो। एक्सेस मतलब होता है बेटा अधिक, एक्सेस मतलब अधिक, ज्यादा क्वांटिटी में लिए हो। चलो आगे देखो, तो देखो बेटा यहां RX बना दिया, R का मतलब मेथाइल, एथाइल, कुछ भी रख दो, Cl के जगह क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी लिखो। अगर तेज नहीं पढ़ाएंगे बेटा तो इसी बनाने की विधि में ही रह जाएंगे, इतना पढ़ना है। चलो आगे देखो, अब यहां से देखो कुछ पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। देखो पहला चीज यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हमें कैसे पता चला कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बेटा, देखो यहां पे हमारे पास क्या था, RH था, X2 से हम रिएक्शन करा दिए। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे वही तो ऑक्सीकरण है। तो आप बताओ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है, तो हाइड्रोजन हट रहा है, मतलब ये अभिक्रिया कैसी होगी बेटा, ऑक्सीकरण की। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता देना कि यह अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण की है, यानी हाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण में क्लोरोनीकरण, ब्रोमनीकरण, वैसे ध्यान दो ये फ्लोरोनीकरण और आयोडोनीकरण ये सब नहीं पार्ट, ये रिएक्शन नहीं होता इनका। ठीक है, क्योंकि देखो जो फ्लोरीन से अगर रिएक्शन करा दोगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, और आयोडीन के साथ इतना स्लो रिएक्शन होगा कि वो कराने से कोई मतलब नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग रिएक्शन किसका कराते हैं बेटा, मूमल चारण। क्वेश्चन जो बन रहा है वही चीज बता रहे हैं बेटा, हम लोग रिएक्शन सिर्फ क्लोरोनीकरण और ब्रोमनीकरण ही कराते हैं, बाकी वो दोनों एक बहुत ज्यादा फास्ट है और एक बहुत ज्यादा स्लो है। चलो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये पता चल गया।
दूसरा पॉइंट क्या है, मुक्त मूलक चयन यानी मैकेनिज्म होती है। इसमें अगर क्लोरीनीकरण में कैसा रिएक्शन होगा तो कहेंगे फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक क्रिया विधि, जिसको मैकेनिज्म को हम लोग हिंदी में क्रिया विधि बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो थर्ड पॉइंट कर रहा है बेटा हैलोजन की सक्रियता। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से कौन ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, तो याद रखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो इसके सक्रियता का एक क्रम लिखा गया बेटा। बाकी कुछ चीजें आप लोग यहां से देखो। अब यहां से एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, वही चीज है जो आपको पीछे समझा के आ रहे हैं। ठीक है, जो पीछे समझा के आ रहे हैं कि CH3 था, Cl2 था, तो ये क्या बना लेगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड बनता जाएगा बेटा, कोई अलग से नहीं है। देखो वो तो हम करा रहे थे। अब देखो अगर आप एथेन का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताओ एथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो एथेन का अगर करोगे तो यहां से देखो एथाइल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, एथाइल क्लोराइड, एक HCl बाहर जाएगा। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसका भी करना है बेटा, एक क्या करो, H को हटाओ, Cl को लगाओ, बस पूरे प्रोसेस में यही चलने वाला है। चलो देखो इसी तरह यहां पे साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो देखो यहां पे हमारे पास ये पूरे कार्बन है और हर कार्बन के साथ क्या पड़ा है बेटा, हाइड्रोजन पड़ा है। अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हो, किससे रिएक्शन कराते हो, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से करा रहे हो तो हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसमें भी देखो हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन लगा रहा है, यहां भी लगाओ, हाइड्रोजन को हटाओ और हाइड्रोजन लगाइए। ठीक है, आगे देखो, अब यहां पे देखो दूसरा है बनाने की विधि। ठीक है, पहला मेथड तो हो गया, किससे हम लोगों ने पढ़ा, एल्केनो से। अब देखो उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, SO2Cl2 से, सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप MI पे ट्रिक करो, इसको MI पे ट्रिक करो। इसको बेटा बोला जाता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से। ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड से आप कैसे बनाएंगे, किसको, हैलो एल्केन को। आप देखो ये जो SO2Cl2 है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे फोकस करो। देखो ये हमारे पास SO2 है और 2 Cl ही लगा दिए। देखो क्या है, SO2 हो गया, 2 Cl लग गया, तो यही हमारा क्या है, SO2Cl2 है। अब इससे कैसे आप बनाओगे, तो बनाने का आसान सा तरीका देखो बेटा, यहां से देखो इसको आप कवर कर लो तो क्या SO2 निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यहां से क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो करना क्या है, जब इसे इसी को बेटा एक फेमस नाम है, ये 2 नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को कहा जाता है डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम, याद कर लेना। कभी कभी डार्जन प्रक्रम डायरेक्ट पूछेगा बेटा, और ये डार्जन प्रक्रम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहां से प्योर एल्किल हैलाइड हम बनाते हैं, और कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें आप प्योर बनाते हो। ठीक है, तो याद रखना डार्जन प्रक्रम या SO2Cl2 से जो हम बनाते हैं हेलो एल्केन, वो कैसा होता है, प्योर होता है, इसी वजह से थोड़ा सा फेमस है। SO2Cl2 से हम रिएक्शन करा दिए, किसका करा दिए बेटा, RH का। तो देखो डायरेक्ट क्या बनना है, RCl, एक Cl लगा दो इसके साथ, क्या बन गया, RCl बना दो, एक Cl को H से लगाओ, HCl बन गया, SO2 बाहर निकल गया। देखो याद करने का बड़ा आसान सा तरीका, याद करने का बड़ा आसान सा तरीका हमने किया क्या, देखो यहां बता दे रहे हैं, हमारे पास RH था, SO2Cl2 था, पहले तो SO2 को गायब कर दो। याद रखो कि इस प्रोसेस में 2 गैसें बाहर निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड को पहले बाहर करो, बच गया Cl2, एक H और एक Cl, HCl को बाहर कर दो, RH HCl को यहां से क्या करो, बाहर करो, SO2 बाहर हो गया, RCl बच गया। ठीक है, चलो याद हो गया, कमेंट करो जल्दी से, अरे बहुत आसान तो है।
यहां से देखते ही SO2 को गायब करके एक Cl को लगा दो, एक HCl बाहर कर दो। दीपक ठीक है बेटा, देखो यहां से HCl और SO2 ये प्योर मिलेगा आपको। तो कभी कभी अगर हाँ प्योर अगर पूछ दे तो याद रखना शुद्ध इसी से मिलता है, इसी वजह से बेटा ये खास है। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से, क्या ये क्लियर है? कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करो। सत्य प्रभात, अच्छा याद है, ठीक है बेटा, अच्छी बात है, ठीक है चलो। हाँ नहीं ऐसा मत करो, याद करने का तरीका बना लो। जैसे देखो हम कैसे बता दिए कि SO2 गायब करो, Cl2 में एक Cl R के साथ लगाओ कि Cl गायब कर दो। ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं बेटा। देखो अब हमारे पास है बनाने की विधि में एल्कीनों से। ठीक है, एल्कीन से कैसे बनाएंगे? अच्छा देखो एल्कीन के केस में क्या होगा बेटा, थोड़ा सा पहले साइड से समझा दे रहे। देखो रोशनी प्रजापति, क्या दिक्कत है बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे सीधा करो, देखो हमारे पास RS था, SO2Cl2 था, बस यही बता रहे हैं कि पहले SO2 को गायब करो, बचा क्या Cl2। तो Cl2 में देखो एक H और एक Cl को गायब कर दो और R को Cl से लगा दो, और क्या है? चलो देखो अब हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन मेथड एल्कीनों से। देख लो इसको, चलो बेटा एल्कीनो से कैसे प्रिपेयर करेंगे, एल्कीनो से थोड़ा यहां सजग रहना बेटा। देखो एल्कीनो से जो आप बनाएंगे ना, तो यहां से दो चीज होगा बेटा, एक तो होगा सिमेट्रिकल और एक होगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। पहला हम लेके चलते हैं सममित। सममित, अगर हमारा एल्कीन क्या हुआ, सममित हुआ बेटा, जैसे हमारे पास चलो एक एल्कीन ले लिए, देखो अरे ये सब हम लगा नहीं रहे, यहाँ H आप लगा लो, देखो H हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों H गायब कर दिए, एल्कीन है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब क्या, एल्कीन। ठीक है, तो देखो जब ये एल्कीन है, अगर इसका रिएक्शन हम करा दे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा रहे बेटा, ठीक है बेटा गोल्डी। चलो देखो बेटा इसी से जो सिंपल है ना, तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा देंगे ना, तो चीजें बहुत ज्यादा कवर हो जाएंगी। अब उसी को लेके एक ही चीज को बार बार बताएंगे, टाइम लॉस होगा, तो आप लोगों का कोर्स पीछे होगा। चलो चलो बेटा देखो हम यहां से एल्कीन ले लिए, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब X के जगह पे आपका जो मन करे आप रखो, मैक्सिमम ClBr लोग रखते हैं, ClHbr। अब देखो जब यहां से आप HClHbr कोई हाइड्रोजन आप रख रहे हो, तो यहां सिमेट्रिकल के केस में क्या होता है बताओ, यहां पे एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्यों, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां पार्शियल नेगेटिव यहां पॉजिटिव। अब देखो होगा क्या, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है मतलब सममित है, तो सममित के केस में आंख मूंद के किसी एक के साथ H को लगा दो, दूसरे के साथ X लगा दो, काम खत्म। अगर सिमेट्री है, ठीक है, ठीक है, सिमेट्री के केस में कुछ नहीं करना है बेटा। सिमेट्री अगर जहां मिल गया, तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो तुम्हारा मन करे जिसके साथ प्लस लगा दो, जिसके साथ माइनस लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे देखो HX है, तो हम पहला वाला जो C लिए थे ना, ये इसके साथ चलो लगा दिए H को, एक बॉन्ड को क्या करो, ब्रेक करो, और देखो अब दूसरे के साथ क्या लगा दिए, X लगा दिए।
ठीक है, तो ये क्या बना, CH3CH2X बन गया। ठीक है, आपका मन करे तो यहां आप लगा दो, चलो यहां पे X लगा दो और यहां क्या लगा दो, आप H लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, बात एक ही रहने वाली है। तो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है। मूमल चारण, क्या दिक्कत है बेटा, कमेंट करो जल्दी। शिवानी, हाँ बेटा, मार्कोनी कॉफ रूल यूज करेंगे आगे। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल था, कोई टेंशन नहीं था। सिमेट्रिकल में बस इतना करो कि ये दोनों है, एक को आप किसी एक के साथ लगाओ, दूसरे को दूसरे के साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जो होती है बेटा वो अनसिमेट्रिकल में आती है। अब हम लोग अनसिमेट्रिकल ही देखेंगे। देखो अच्छा, कल रिजल्ट आ रहा है। अच्छा चलो बेटा, अनसिमेट्रिकल वाला देख लो, ध्यान से समझना। अरे बेटा सममित, अभी हम असममित बताएंगे तो खुद सममित आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, हम यहां से 3 कार्बन ले लिए बेटा, देखो कितना कार्बन ले लिए, 3 कार्बन। ठीक है, अब बताओ यहां पे लगा दिए डबल बॉन्ड, पता है ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देखो यहां तो एक ही बॉन्ड बना है, इसका मतलब यहां 3 बॉन्ड किससे कंप्लीट कर दिए, हाइड्रोजन के साथ। देखो मतलब ये CH3 है, देखो 2 है, 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हम कंप्लीट कर दिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। देखो 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, देखो हो गया। ठीक है, मतलब कहने का है ये हमारे पास क्या था, CH3 है और ये क्या है बेटा, CH है और डबल बॉन्ड CH2 है, यही है। अब ध्यान से सब लोग समझो, 2 मिनट लगेगा, मैग्नीशियम भी समझा देंगे। देखो यहां से हमारे पास था CH3 CH2 देखो CH डबल बॉन्ड CH2 था। अब देखो ये जो एल्कीन है हमारी बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि देखो यहां आप देख रहे हैं ना, अब इस पे लगाएंगे कि इस पे लगाएंगे कि इस पे लगाएंगे, ठीक है, असममितता यहां। अब यहां पे देखो ध्यान से समझो, ये बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा। अब आपको एरो पे लिखा हुआ मिलेगा, एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा बेटा, आपको HX, क्या लिखा हुआ मिला, HX हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, मतलब HF HCl HBr HI कोई भी हो सकता है बेटा। तो अब आप बताओ इन दोनों में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन होता, मतलब यही होता, तो हम क्या करते कि एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस वाला लगा देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहां देखो 2 कंडीशन बनेंगे बेटा। होता क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो। जैसे यहां पे देखो क्या है, ये जो डबल बॉन्ड लगा है, तो आपको पता है ना डबल बॉन्ड में लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। अरे वो सेजेफ रूल नहीं होता बेटा, सेतजेफ रूल होता है, वो यहां अभी वर्क नहीं करेगा, अभी उसको छोड़ो। आप मार्कोनी का आप देखो, देखो अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है बेटा, तो डबल बॉन्ड में क्या पाए जाते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, बड़े कमजोर होते हैं। अब देखो यहां पे आपके पास H प्लस है, X माइनस है। आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जानते हैं ना, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और वो नाभिक स्नेही, पता क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। खैर छोड़ो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को, पहले देखो इसके पास प्लस है, तो प्लस वाले को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, प्लस वाले को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अरे भाई ये पॉजिटिव है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो इसको किस चीज की तलाश होगी, हमेशा ये ढूंढेगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, देखो यहां डबल बॉन्ड है, तो यहां लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आएगा यहां अटैक करने। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो बेटा अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहां देखो यहां डबल बॉन्ड है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं प्रिया, तो ये क्या करेगा, यहां आके अटैक करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये अटैक करेगा वैसे ही देखो ये इलेक्ट्रॉन या तो यहां शिफ्ट हो जाएंगे या यहां शिफ्ट हो जाएंगे, दोनों में कहीं भी तो शिफ्ट हो सकते हैं। अरे ये कोई जरूरी थोड़ा कि यही आएंगे, वो जैसे ही आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकते हैं यहां भी आ सकते हैं, मतलब यहां से दो कंडीशन बनेगा बेटा। तो चलो हम यहां दोनों कंडीशन बता दे रहे हैं। देखो पहला कंडीशन हमारा ये है कि CH3 CH ये डबल बॉन्ड CH2 था, अब देखो ये HX है, ये प्लस है और X क्या है, माइनस है, ठीक है। अब ध्यान दो पहला कंडीशन हम ये बना रहे हैं कि ये प्लस वाला आया, ठीक है, ये आया यहां अटैक करने, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, यहां, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए मतलब इस पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव का, तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का, ठीक है, पहला कंडीशन ये बेटा। और देखो दूसरा कंडीशन ये भी बन सकता था कि ये CH3 ये CH यहां डबल बॉन्ड और ये CH2 है, ये HX है, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप बताओ कोई जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन यही शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहां भी शिफ्ट हो सकता था, जब यहां शिफ्ट होगा तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव हो जाएंगे। अब पहले कंडीशन पे आओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ है यहां नेगेटिव है, तो ये H वाला कहां आके जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और X किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, कंपाउंड बना दो, क्या बना, CH3 CH और इसके साथ H लग गया है बेटा, यानी क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या लग गया है, X लग गया। पहला कंडीशन तो ये बना। दूसरे में क्या बना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो गया होता तब, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो यहां प्लस है तो यहां X आ जाएगा, X आके लग गया, यहां सिंगल बॉन्ड बना बेटा, और क्या आ गया CH3, देखो इस नेगेटिव के साथ H गया। अब यहां से देखो, ठीक है, यही मार्कोनी का रूल बन जाएगा, उसका मैकेनिज्म समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज आपको पता होगा, डिग्री पढ़े होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब देखो बेटा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अब देखो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 डिग्री है। या अगर मान लो OH होता तो जिस कार्बन से OH लगा है देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, जितने कार्बन से जुड़ेगा उतना डिग्री होगा बेटा। जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा वह सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री है, ठीक है। यहां देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है बेटा, वह देखो एक इस कार्बन और एक इस कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो 2 कार्बन का मतलब ये क्या है, 2 डिग्री है। और आपको डिग्री पता होनी चाहिए सब, देखो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहां पे आप, ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इसमें 2 डिग्री स्टेबल होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। 2 डिग्री कैसा बनेगा, मेजर, ठीक है, स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है। तो इस वजह से जब हम यहां इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3 CHX और CH3। यही चीज समझाया था मार्कोनी कॉफ ने। अरे बेटा अल्फा कार्बन छोड़ो, अभी अल्फा कार्बन पे अलग से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो तो मार्कोनी कॉफ ने क्या समझा दिया था, अब इसको और इसको अब देखो, ठीक है, इन दोनों में से देखो नेगेटिव को आप किस कार्बन से लगा रहे हो, देखो डबल बॉन्ड को कवर करो, और देखो उसमें से नेगेटिव वाले को आप किस कार्बन के साथ यहां लगाए हो, देखो यहां कार्बन ज्यादा, सॉरी हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन ज्यादा था कम था, कम वाले हाइड्रोजन से लगा रहे हो, तो बस वही मार्कोनी का आपने बताया था बेटा, ठीक है, कि आप नेगेटिव वाले को उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगाओ जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो देखो कम कहां है, यहां है, तो इसके साथ नेगेटिव लगा दो, दूसरे के साथ क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो, बॉन्ड ब्रेक कर दो। यही मार्कोनी का रूल है बेटा, ठीक है।
हाँ बेटा, अरे वो एल्कोहल में भी आएगा अभी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बस मार्कोनी का देखो, अब इसको ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया है, इसको इस तरह क्लियरिटी से समझो। अब जनरल वे में समझो, एक लाइन में जैसे हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है। हमारे पास है HX, ध्यान से देखो। अब जैसे आ गया, अब बात वही है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहां से देखो, इसमें आप बताओ, मार्कोनी काफ का यही कहना था कि ये जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उसमें उस कार्बन के साथ नेगेटिव वाले को लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है। इसमें हाइड्रोजन देखो, ये एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, यहां कम है तो यक्स को यहां लगा दो, यच को कहां लगा दो, यहां लगा दो। यही हो गया मार्कोनी काफ। चलो क्लियर हो गया मार्कोनी काफ? कमेंट करके जल्दी से बताओ, कमेंट फास्ट, सब लोग कमेंट करो। अरे देखो, ये मैकेनिज्म करना जरूरी नहीं है, मैकेनिज्म बता दिए कि हमेशा याद रहे, ठीक है। मार्कोनी काफ का सिर्फ इतना कहना था कि डबल बॉन्डेड उस कार्बन से नेगेटिव को लगाओ जहां हाइड्रोजन कम हो। तो कम वाले हाइड्रोजन से बांड को तोड़ो, कम वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लगा के दूसरे के साथ हाइड्रोजन लगा दो, खत्म काम। चलो आगे देखो, देखते हैं यहां पे क्या बनाया गया। देखो यही चीजें आपको देखो पीडीएफ में भी मिलने वाली है बेटा। हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन से यही चीज समझाया बेटा, HX से रिएक्शन कराया, ठीक है। सिमेट्री है तो एक के साथ H और एक के साथ X लगा दिया, खत्म है। देखो आगे वाला, देखो देखो आगे वाला, असम्मित एल्कीन होने पर मार्कोनी काफ या एंटी मार्कोनी काफ नियम लगाते हैं, ठीक है। मार्कोनी काफ में देखो वही चीजें समझा रहे थे जो समझाया गया था, ये बांड को क्लीवेज कर दो, ठीक है। थोड़ा सा एंटी मार्कोनी काफ के बारे में बात करेंगे बेटा। देखो एंटी मार्कोनी काफ में क्या है, वो मार्कोनी काफ का एंटी होगा। देखो बेटा, यहां पे एंटी मार्कोनी काफ में जो आप HX यूज करोगे, 2 पॉइंट याद रखो, 2 पॉइंट एंटी मार्कोनी काफ में बेटा। जो HX यूज करोगे केवल यहां हाइड्रोजन में क्या होगा, Br होगा। सिर्फ किसके प्रेजेंस में, HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंस होना चाहिए। देखो HBr और पेरोक्साइड, ठीक है। HCl HI अगर ये रहेगा, एंटी मार्कोनी काफ नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। एंटी मार्कोनी काफ के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, HBr, ठीक है। जो HX लगा रहे थे तो X में Br लगाओ, HBr, और दूसरा पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी उल्टा कर दो, मार्कोनी काफ का अपोजिट कर दो कि डबल बॉन्डेड उस कार्बन के साथ नेगेटिव को लगाओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, बांड को ब्रेक करो, हाइड्रोजन वहां लगा के, हाइड्रोजन लगा के दूसरे के साथ हाइड्रोजन लगा दो, खत्म। बस पूछा जाता है ना एंटी मार्कोनी काफ, तो यही आपसे पूछेगा किसके प्रेजेंस में, तो याद रखना, ठीक है। HBr और पेरोक्साइड प्रेजेंस। इसी को बेटा एक और इफेक्ट कहा जाता है, खरास इफेक्ट। नाम याद रखना, इसको खरास प्रभाव भी बोलते हैं, खरास प्रभाव, खरास, इस नाम से भी जाना जाता है बेटा। चलो आगे देखो, आगे मेथड है बेटा। आज हम किसी का कमेंट नहीं देख रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आज इसको किसी तरह कंप्लीट करना चाहते हैं। चलो कमेंट बहुत ज्यादा देखते हैं तो देखो, हाइड्रोजन विनिमय बेटा, मतलब ये हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है। दीपक, HBr पेरोक्साइड, हाँ बेटा, HBr भी होना चाहिए और पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है। चलो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, देखो इस हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, तो हमारे पास क्या था, जैसे HF था, HCl था, HBr है, HI है। देखो आपको स्टार्टिंग में ही जब हम इंट्रोडक्शन करा रहे थे उसी समय समझा रहे थे कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। मतलब इसकी रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही फास्ट होती है बेटा, वाइग्रेसली बहुत फास्ट होती है,
ठीक है। खराश प्रभाव होता है गोल्टी। देखो बेटा, तो ये तो बहुत फास्ट होती है, और एचआई वाला क्या होता है बेटा, इतना स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। तो जनरली हर मेथड से इनका रिएक्शन हम लोग नहीं करा पाते, मतलब इनको सेपरेट नहीं कर पाते बेटा। ठीक है, तो जनरली हम लोग HCl HBr यूज करते हैं। तो देखो HF और HI के लिए दो अलग अलग केसेस हैं, याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं HF और HI के लिए। यही है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और एक रिएक्शन उसमें आएगा बेटा फिंकल स्टेन। क्या आएगा, फिंकल स्टेन और स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों याद रखना, खासकर इसमें स्वार्ट्स तो उतना कोई खास नहीं है, लेकिन फिंकल स्टेन जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड है बेटा, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो याद रखना, दो मेथड यहां से आपको मिलेंगे। एक कौन सा होगा, फिंकल स्टेन होगा, और एक होगा बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकल सेतजेफ नियम बेटा अभी आगे मिलेगा, सेतजेफ। ठीक है, अभी जब अटैकिंग रिएजेंट वगैरह पढ़ाएंगे उसी समय सेतजेफ और हाफमैन समझा देंगे। सेतजेफ और हाफमैन, चलो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगा। सेतजेफ हाफमैन, पहले जहां तक हो उसको आप केयर करो। देखो हाइलोजन एक्सचेंज मेथड, इसमें जो फिंकल स्टेन मेथड है बेटा, वो मतलब आयोडीन के लिए है। ठीक है, और स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो फ्लोरीन के लिए। ये चीजें याद रखो। इसमें है क्या, देखो यहां से एल्किल आयोडाइडो के विरचन प्राय एल, चलो ये सब क्या लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, आप लोग पीडीएफ में पढ़ना, मतलब समझा दे रहे हैं। देखो शुष्क एसीटोन के प्रेजेंस में Na के साथ अभिक्रिया होता है, तो इसे फिंकल स्टाइन यानी फिंकल स्टेन अभिक्रिया कहा जाता है बेटा। फिंकल स्टेन कैसा मेथड है, हाइलोजन एक्सचेंज मेथड है बेटा। ठीक है क्या, देखो हमारे पास RX था, R का मतलब एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हम Na से करा दिए यानी सोडियम आयोडाइड से। और देखो यहां लिखा नहीं गया है, लेकिन इसको लिख लेना, एसीटोन प्रेजेंस होना चाहिए बेटा। क्या प्रेजेंस होना चाहिए, एसीटोन, सब लोग एरो पे लिख लेंगे। अब इसमें देखो होता क्या है बेटा, जैसे ही RX का Na से हम रिएक्शन कराए, तो देखो यहां से क्या बनेगा, NaX बन जाएगा, और Ri देखो यहां क्या है, I है। ठीक है, Ri यहां से बन गया NaX, यानी सोडियम हैलाइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहां एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने वाली बात है कि X के जगह आप सिर्फ Cl या Br ही रख सकते हो, गलती से I मत रख देना। और दूसरी बात, देखो यहां बच्चों से बहुत गड़बड़ी होती है। देखो यहां RX जो आप लोग लोगे, वो या तो आप RCl लो या RBr लो। ठीक है, और यहां जो लेना है NaI, कभी भी आप ऐसा मत करो कि I के जगह पे Cl ले लो, Br ले लो। ठीक है, ये अच्छा एक चीज आप यहां नोट कर रहे हो, देखो यहां हाइलोजन एक्सचेंज हो रहा है। देखो यहां एक हाइलोजन था, ठीक है, जब इससे रिएक्शन कराए तो इसने एक हाइलोजन को लिया, तो दूसरा हाइलोजन इसी के जगह पे जाके चला गया। एक हाइलोजन हटा और दूसरा हाइलोजन चला गया, और जाने में जा कौन सा रहा है, आयोडीन। Ri देखो यहां से बन रहा है। एल्किल आयोडाइड के लिए ये मेथड है बेटा फिंकल स्टेन। ठीक है, फिंकल स्टेन एल्किल आयोडाइड के लिए, और जनरली NaX बन गया, बाहर हो गया। X क्या लिख सकते हैं, ClBr लिख सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार प्राप्त NaCl और NaBr शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं, और लासातेलिय नियमानुसार अभिक्रिया को सुगम बना देते हैं। टाइम ओवर हो गया, टाइम देखो। ठीक है बेटा, चलो कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या ये टॉपिक क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो। ये वाला क्लियर है, हाइलोजन एक्सचेंज वाला, फिंकल स्टेन। फिंकल स्टेन देखो RX में क्या हुआ, हाइलोजन एक्सचेंज हुआ, I गया, X बाहर आया। जल्दी से कमेंट करके, लास्ट कमेंट करके इन्फॉर्म करो, कमेंट फास्ट। चलो कल सब्जेक्ट वगैरह हो जाएगा, कमेंट फास्ट।
खाना बोले तो पड़ाला खाना हाथ पड़ेगा। अब देखा एक है ना, सेव कर देते देखा पीडीएफ जैसे ना, ऑनलाइन पीडीएफ देखा जो देना